नमस्कार। आज समझते हैं शैनॉन एंड वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। ध्यान रखिए कि ये कम्युनिकेशन मॉडल है और इस कम्युनिकेशन मॉडल की खासियत क्या है। ये 1940 के दशक में दी गई सबसे पहली मॉडल थी कम्युनिकेशन की, इसलिए इसे मदर ऑफ ऑल मॉडल्स भी बोला जाता है। इस मॉडल के कई एक फायदे नुकसान है। अगर हम समझे शैनॉन वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या फायदे हैं। द फोकस वॉज ऑन द मैकेनिक्स ऑफ द मैसेज। क्योंकि ये बहुत पहला मॉडल है, इसलिए इसका जो फोकस था वो मैकेनिक्स ऑफ द मैसेज के ऊपर था। दूसरा, द मॉडल वाज क्रिएटेड 1949 बाय क्लॉड शैनॉन एंड वीवर, ये तो हम जानते हैं खूब। फिर द टीम स्टडीड ओनली व्हाट दे डीम्ड इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कॉल्स ऑफ सम लेंथ। यानी कि टेलीफोन पे जब लंबी लंबी बातें होती है ना, उन्हीं चीजों को वो रिकॉर्ड करते थे और उसमें कैसे बातचीत सुविधा से कम्युनिकेशन आसानी से हो जाती है या कहाँ परेशानी होती है, उन चीजों को रिकॉर्ड किया गया। और the basis of the model was the study of telephone conversation over a very lengthy 2-year time। तो जैसे मैंने बताया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ऊपर ये मॉडल बना था। देखिए, ये है हमारे शानन साहब, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं, ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इज, और इस मॉडल को शैनन वीवर मॉडल भी बोला जाता है। और ये हैं वॉरेन वीवर साहब, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा, किताब लिखा, और जिसमें कि जिस किताब का टाइटल था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि पब्लिश हुआ था 1963 में। हालांकि ये मॉडल 1940 का है। अगर हम देखें इस मॉडल में खास बात क्या है, तो देखें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को मद्देनजर ध्यान रख के किया गया है। पहला है डब्बा, जिसमें कि हम बोलते हैं सेंडर, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है वो सेंडर। एनकोडर या कि ट्रांसमीटर, तो टेलीफोन में बात करेंगे तो भाई वो ट्रांसमिट करने के लायक बनाएगा सिग्नल को, और सिग्नल को एक बार लायक बना दिया तो चैनल के थ्रू पास करेगा, यानी कि लंबी लंबी लाइनों के थ्रू पास करेगा। उधर टेलीफोन में रिसीव होगा तो डिकोडर, डिकोड होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, फिर वापस अकॉस्टिक मैसेज को। रिसीवर यानी कि वो व्यक्ति उसको रिसीव करता है और फिर एक फीडबैक देता है सेंडर को, जिसके हिसाब से सेंडर चेंज करता है सभी चीजों को। बातचीत करते वक्त आपको याद होगा कि टेलीफोन में नॉइस काफी ज्यादा आया करता था, इसलिए नॉइस को भी इंट्रोड्यूस यहाँ किया गया है। इसको अगर हम इंसान को कोरिलेट करें तो हम बोलेंगे द ब्रेन माइट बी कंसिडर्ड एज द सेंडर हियर। यहाँ सेंडर किसको लेंगे, हम ब्रेन को लेंगे। दूसरा, द माउथ में भी द एनकोडर, मुंह से आवाज निकलती है, इसलिए एनकोडर हो गया आपका मुंह से। और चैनल क्या होगा, चैनल होगा एयर मीडियम, मैं जो बात कर रहा हूँ एयर में ही सारा का सारा आवाज आता जाता है हमारा। डिकोडर कौन हो गया, हमारा कान हो गया, ध्यान रखिएगा। तो अगर कान में कुछ सुनने में कमी होगी तो भी बातचीत समझने में दिक्कत होती है। डिकोडर हो गया हमारा कान, रिसीवर कौन हो गया, हमारा ब्रेन वापस। और यहाँ से सीधा एक फीडबैक की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, इस जगह वापस सेंडर या एनकोडर की बात नहीं की गई है। तो इस मॉडल में ये कमी एक रह गई है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये एक ऐसा मॉडल है जहां पे कि 5 डब्बे हैं, सेंडर, एनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर, और एक फीडबैक लूप बना हुआ है। बाद में ये नॉइस कंपोनेंट ऐड किया गया था। ये है आपका शैनन और वीवर मॉडल। तो वही चीज समझाया गया यहाँ कि सेंडर कौन होगा, एनकोडर कौन होगा, डिकोडर कौन होगा, रिसीवर कौन होगा, और नॉइस क्या क्या हो सकता है। ये हो गया आपका सारा का सारा मॉडल का लेखा जोखा। क्रिटिसिज्म क्या रह गया था, क्रिटिसिज्म तो ये रह गया था कि काफी सिंपलिस्टिक मॉडल है इन जनरल। और क्या रहा था भाई इसमें कि इस मॉडल में अगर आप देखें तो जो फीडबैक देने वाला व्यक्ति है उसका कोई खास ज्यादा रोल नहीं है। तो अगर आप रिसीवर कोई हो जो कि किताब पढ़ रहा हो या रेडियो सुन रहा हो या टीवी देख रहा हो, तो कम्युनिकेशन का पूरा पूरा जेपरडाइज करेगा, कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा, और उसका इफेक्ट नहीं दिखता है इसमें। लेकिन खास चीज क्या है इस मॉडल की, इस मॉडल में नॉइस कंपोनेंट को बड़े बेहतर तरीके से समझा गया है। तो ये नॉइस कंपोनेंट जहां भी होगा इसमें कम्युनिकेशन में किसी ना किसी तरह की एक दिक्कत आएगी, तो उस चीज को खासम खास देखा गया है। ये रहा हमारा शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। धन्यवाद।